अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कीन्स की थ्योरी को हम आगे देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट वेरिएशन होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनमें चेंज होने से क्या असर होता है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का क्या प्रभाव होता है। मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए हम यहाँ देखेंगे मनी सप्लाई को हमको बढ़ाना होगा, जो कि OM0 से बढ़कर OM01 हो जाएगी। तो उससे हम देख रहे हैं मुद्रा की पूर्ति जैसे ही बढ़ेगी, तो हमने यहाँ देखा कि मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने का प्रभाव केवल मौद्रिक क्षेत्र और कीमतों, वो कहते थे कि मौद्रिक क्षेत्र में ही होगा, ओनली कीमतें ही बढ़ेगी, लेकिन ये कहते थे कि रियल सेक्टर और मनी मार्केट दोनों को आपस में जोड़ दिया, जिससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के प्रभाव से ब्याज दर पर भी पड़ेगा और अर्थव्यवस्था के सब क्षेत्र प्रभावित होंगे। जब ब्याज दर पर पड़ेगा तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी प्रभावित होगी, तो इसलिए सब और मुद्रा की पूर्ति में ब्याज की दर पर कुछ नहीं होगा। क्लासिकल ये कहते थे मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर सट्टे के लिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। जब सट्टे के लिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो इससे ब्याज की दर कम हो जाएगी और निवेश बढ़ जाए। ब्याज की दर जैसे ही कम होगी, निवेश I से बढ़कर I2 हो जाएगा और गुणक प्रभाव के कारण निवेश बढ़ने से आय भी बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी और आय बढ़ने के कारण लोगों को रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा और रोजगार ज़्यादा मिलेगा तो श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है वो घट जाएगी और वास्तविक मजदूरी दर गिर जाएगी, जिससे W/P1 कर्व रोटेट घूम जाएगा। अब मजदूर संघ मौद्रिक मजदूरी को W1 से कम नहीं होने देंगे तो कीमतें P1 से बढ़कर P2 हो जाएगी, जिससे मौद्रिक आय बढ़ जाएगी और मौद्रिक आय बढ़ने से लेन देन और सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी और ये सब चलता रहेगा स्थिर साम्य होने तक। इसको हम रेखा चित्र में तो देख रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो मौद्रिक मजदूरी थी वो तो W/P1 से गिरकर W/P2 हो गई है और हमारा ये बचत बढ़ गई है। S1 से S2, इनकम भी बढ़ गई है। Y1 से Y2, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गई है R1 से R2 और जो हमारी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग थी वो OM0 से बढ़कर OM01 हो गई है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब हम देखते हैं निवेश फलन के विवर्तित होने का प्रभाव। निवेश फलन बढ़ेगा तो क्या होगा, निवेश फलन के परिवर्तित होने का क्या प्रभाव होगा। निवेश फलन बढ़ेगा तो निवेश भी बढ़ेगा और आय में वृद्धि होगी गुणित प्रभाव के कारण, जिससे बचत बढ़ जाएगी और रोजगार बढ़ेगा तो रियल वेज रेट कम हो जाएगी। रोजगार बढ़ने के कारण MPL भी कम होगी, तो मजदूर संघ W1 से कम मजदूरी को नहीं होने देंगे और कीमतें बढ़ेगी, जिससे मौद्रिक आय बढ़ जाएगी। मौद्रिक आय बढ़ने से लेन देन और सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी और सट्टे के लिए मुद्रा कम हो जाएगी और तब ब्याज दर बढ़ जाएगी, तो निवेश कम होकर I2 से I1-2 हो जाएगा। यह प्रक्रिया चलती रहेगी और स्थिर भविष्य आएगी। अब पूर्ण रोजगार में बाधाएं 3 है। ये है बेरोजगारी की प्रमुख तरलता जल, मजदूरी की दृढ़ता, बचत व निवेश में असंगतता। अब यहाँ देख रहे हैं निवेश बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गई। ये सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम होगी क्योंकि ब्याज की दर बढ़ गई और लेन देन सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ गई और वास्तविक मजदूरी कम हो गई। अब इसके क्लासिकल मॉडल में कीन्स ने जो अंतर किए उनमें से प्रमुख अंतर कौन सा है। सबसे प्रमुख अंतर है वेज रिजिडिटी। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह तर्क है कि मजदूरी जड़ता क्लासिकल और कीन्स के मॉडल में मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को इस बात का पूरा पता था कि मजदूरी की जड़ता बेरोजगारी को उत्पन्न कर सकती है। हकीकत में यही एकमात्र बेरोजगारी का कारण था। कीन्स वे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस बारे में पूरी पुस्तक लिख दी कि किसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। कीन्स को भी इस आलोचना की जानकारी थी और उन्होंने यह तर्क दिया कि उनके निष्कर्ष केवल मात्र मजदूरी की दर पर निर्भर नहीं है, अर्थात यह महत्वपूर्ण कारण नहीं है। मुद्रा की सट्टे के लिए मांग। कुछ अर्थशास्त्री यह भी तर्क देते थे कि सट्टे के लिए मुद्रा की मांग क्लासिकल मॉडल व कीन्स के मॉडल में महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, क्योंकि यदि क्लासिकल मॉडल में भी सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को जोड़ दे तो उनके आधारभूत निष्कर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बचत व निवेश में असंगतता। कुछ अर्थशास्त्री यह तर्क देते हैं कि बचत व निवेश में असंगतता क्लासिकल और कीन्सियन मॉडल का मुख्य अंतर है, क्योंकि इस स्थिति में धनात्मक ब्याज की दर पर मॉडल का कोई हल नहीं मिलेगा और यदि ऐसी असंगतता चलती रहती तो कीमत और मजदूरी लगातार गिरेगी और ब्याज की दर शून्य हो जाएगी। अतः कीन्स मॉडल में बेरोजगारी का मुख्य कारण बचत और निवेश का ब्याज की दर के प्रति बेलोचदार होना है। अब कीन्स का मॉडल अल्प विकसित देशों पर लागू नहीं होता।
कई कारणों से वो कारण प्रमुख है, क्योंकि कीन्स के कारण बेरोजगारी समग्र मांग की कमी से उत्पन्न होती है, जबकि अल्प विकसित देशों में तो मांग की कोई कमी नहीं होती है, वहाँ तो पूंजी की पूर्ति की ही कमी होती है। फिर कीन्स का मॉडल अल्पकाल में लागू होता है, जब पूंजी स्टॉक और तकनीकी दी हुई होती है, किंतु अल्प विकसित देशों के लिए दीर्घकालीन व्यूह रचना की आवश्यकता है ताकि पूंजी स्टॉक में वृद्धि हो जाए और तकनीक में सुधार कर सके। फिर कीन्स का मॉडल बंद अर्थव्यवस्था के लिए लागू होता है, लेकिन अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था बंद नहीं होती। कीन्स का मॉडल मानता है कि अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त अतिरिक्त क्षमता को माना गया है, लेकिन अल्प विकसित देशों में अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त अतिरिक्त क्षमता नहीं होती। कीन्स के सिद्धांत के अनुसार श्रम और पूंजी दोनों एक साथ बेरोजगार है। यह स्थिति महामंदी के दौरान ब्रिटेन में थी। अल्प विकसित देशों में श्रम बेरोजगार होता है, किंतु पूंजी की अत्यधिक कमी होती है। कीन्स का सिद्धांत लागू नहीं होता।